माँ का आखिरी खत। अगर आप अपनी माँ से नाराज़ हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाएंगे। आइए सुनते हैं। रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफ़ी तेज़ी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे राहुल और बहू किरण को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, मैं अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। राहुल घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, माँ जी हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। बहू किरण ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू किरण ने कहा ना हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसने बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने भी कुछ नहीं खाया था। वह किचन में गई और एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह सुबह देर से जागा राहुल, बाजू में किरण अभी भी सो रही है। राहुल हॉल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी बात बता सकती थी। हाँ बता सकती थी, अगर तू मेरी बात सुनना चाहता तो। किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मगर ये बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खा कर आएगा। चलो मुझे इस बात की खुशी ही हुई। मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर दे देना, मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। राहुल को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने जो दवाई की चिट्ठी दी थी उसने अपने ऑफिस के बैग में रखी थी। उसने तुरंत जाकर उस चिट्ठी को तलाश किया और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई ला कर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। राहुल को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे में जाकर देखा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी? देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। राहुल के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने अनमोल हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।